नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है राजसमंद से। राजसमंद के रेल मगरा क्षेत्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसके माइन से एक जोरदार दिल दहला देने वाला धमाका हुआ है। इस धमाके की गूंज तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में महसूस की गई, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पास सटे गांवों में भय का वातावरण फैल गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला पूर्व नियोजित था? अगर ये नियोजित था तो आसपास के इलाकों में जनता को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? संपूर्ण मामले की जानकारी का खुलासा करने के लिए अब अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि जब हिंदुस्तान जिनके मानस त्यागी से इस बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या एसके माइंस में इसी तरीके से धमाकों पर धमाके होते रहेंगे या फिर इस पर कोई लगाम लग पाएगी? हर रोज की तरह रेल मगरा और दरीबा की जनता अपने काम में व्यस्त थी और अचानक हुए इस धमाके ने सबको दहशत में डाल दिया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले विकास रथों का आज शुक्रवार को अवलोकन किया गया। कोटा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जाने वाले इन विकास रथों का जिला परिषद परिसर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रथों के अवलोकन के बाद प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों में प्रदेश में विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनकी जानकारी विकास रथों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाई जाएगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2 सालों में विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य नीचे रथों के माध्यम से जानकारी देंगे। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इस कोटा जिले के लिए विकास के काम किए कोटा की बहुत लंबे समय से डिमांड थी। कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की उस डिमांड को भी आदरणीय बिरला साहब ने प्रयास किया और प्रयास उसको धरातल पे लाने का काम। सड़कों की कनेक्टिविटी को अगर आप देखें तो लगभग 5 करोड़ की सड़कें कोटा में प्रगति रथ है, ये बन चुकी है। ऐसे अनेक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें या ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2 सालों में विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य नीचे रथों के माध्यम से। खबर है करौली से, जहां भजनलाल शर्मा सरकार के सफलता 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सड़क सुरक्षा अभियान का भव्य आगाज किया गया। सीट बेल्ट व हेलमेट लगाओ, जान बचाओ जागरूकता अभियान के तहत पुलिस जवानों और आमजन में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट सर्किल से शुरू हुई इस बाइक रैली को विधायक दर्शन सिंह गुजर, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक, कलेक्टर और एसपी ने स्वयं गुलाब का फूल भेंट कर आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान आमजन को विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सर्किल पर यातायात नियम प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ भी किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर एक विशेष सेल्फी पॉइंट लगाया गया, जहां आमजन को हेलमेट पहनकर सेल्फी खींचने और उसे साझा कर यातायात नियमों के प्रति अन्य लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। हमारे माननीय एसपी साहब, हमारे डीटीओ साहब और हमारे सभी अधिकारियों को जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम साहब की तरफ से जो लोग बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट जो चल रहे हैं उनके लिए मेरी माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से सरकार की तरफ से हिदायत है कि जब भी चले
अपनी सुरक्षा के लिए तो वो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा, सारे जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही है हमारी, किसी प्रकार की दुर्घटना हो। आज शुरुआत की है, इसमें माननीय विधायक जी करौली दशरथ सिंह जी पधारे हैं, कलेक्टर साहब पधारे हैं और तमाम हमारे डीटीओ साहब हैं, डीटीओ डिपार्टमेंट और हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारे थानों के द्वारा आज सड़क सुरक्षा सप्ताह किया जा रहा है। इसके हम समझाइश का हमारा एक कार्यक्रम है। समझाइश के कार्यक्रम में हम ये समझा रहे हैं कि हेलमेट आपके लिए जरूरी क्यों है। ये चालान से बचने के लिए नहीं, आपके जीवन से बचने के लिए है। उनके साथ जो यात्री जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनके पत्नी जा रही है, उनको भी समझा रहे हैं आपकी पति की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी क्यों है, आपके परिवार के लिए हेलमेट जरूरी क्यों है। इसके अलावा दूसरी बाल वाहनी है, उसके बारे में भी हमने समझाया। आपने देखा होगा एक दो ट्रैक्टर आए जो बिना नंबर उनको समझा रहे हैं। तो हमारा समझाइश का अभियान है। समझाइश के पश्चात चालान की कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा करौली के जितने भी लोग हैं, मीरता प्रेस क्लब संस्थान में तत्वाधान में स्वर्गीय जय नारायण जोशी एवं स्वर्गीय सीता देवी जोशी की स्मृति में एक निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मीरता प्रेस क्लब कार्यालय में शिविर के बहुरंगी पोस्टर का समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। प्रेस क्लब सचिव मोहन मेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में जयपुर स्थित जयपुर हॉस्पिटल के अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आमजन को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। निशुल्क जांचें, शिविर के दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं ईसीजी जैसी आवश्यक जांचें पूर्णतः निशुल्क की जाएंगी। मीरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मीरा की नगरी मेहता सिटी में भामाशाह चंद्रशेखर जी और रामनाथ जोशी के सानिध्य में और प्रेस क्लब मेहता सिटी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा कैंप का आयोजन और हमारा जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा में, जन सरोकार में भी जो हमारी कार्यशैली आगे बढ़ाना है, उसी के तहत ये हमारा पहला पायदान है, जिसका कैंप लगा रहे हैं। 15 तारीख को सुबह सोमवार को 10 बजे इस कैंप का शुभारंभ होगा और 2 बजे तक चलेगा, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति संबंधित बीमारियों का, रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का एवं अन्य बीमारियों की जांच और ब्लड प्रेशर की अपने जांच वगैरह की जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित मिले और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज पधारे और इस शिविर का पूरा लाभ उठाए और आगे भी हमारी योजना रहेगी, ऐसे शिविर लगाते रहेंगे जो गरीब लोगों को, ऐसा लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा। उद्देश्य तो लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा मिले, मेहता सिटी में भी बाहर नहीं जाना पड़े और पिताजी श्री जयनारायण जी जोशी और माताजी स्वर्गीय श्री सीता देवी जोशी की स्मृति में कैंप लगाया जा रहा है, जो संत सानिध्य 1008 बहन से नीलगिरी जी महाराज के सानिध्य में लगाया जा रहा है। लोगों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज रायसिंह नगर दौरे पर हैं। उन्होंने नगर पालिका प्रांगण में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह से पूर्व डॉक्टर सतीश पूनिया ने गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में पगड़ी पहनाकर पूनिया का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल, भाजपा नेता राधेश्याम भाकर, दीपक धानुका, किरियाना यूनियन अध्यक्ष कुलभूषण सिंगल, भाजपा जिला मंत्री कंचन नायक, भाजपा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल के नेतृत्व में इस बोर्ड के कार्यकाल के अंतिम महीनों में पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिनका लोकार्पण डॉक्टर पूनिया द्वारा किया गया। साथ ही नगर पालिका द्वारा आगामी दिनों में मुख्य बाजार में महापुरुषों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा। मुझे खुशी है कि मैं बलवीर लूथरा जी के और मनीष कौशिक जी के आमंत्रण पर रायसिंह नगर पालिका ने प्रतिकूलता के बावजूद भी और सरकार आने के बाद उस सहूलियत के बाद मिलजुल कर कम समय में सड़कों से लेके, सीवरेज से लेके, सफाई से लेके, रोशनी से लेके और एक बड़ा जो अभियान इन्होंने पूरा किया वृक्षारोपण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। इस आह्वान से देश में करोड़ों पौधे लगे और उस पौधों में एक आहुति 65,000 पौधों की रायसिंह नगर में लगी और लक्ष्य है 1 लाख का। मुझे लगता है कि नगरपालिका का आकलन सफाई से लेकर, रोशनी से लेकर, उसकी क्षेत्र की हरियाली तक
और सड़कों के सुदृढ़ीकरण तक। तो नगर पालिका रायसिंह नगर ने मनीष जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। मैं इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में एक मॉडल नगर पालिका के रूप में यहाँ काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि मैं बलबीर लूथरा जी के और मनीष कौशिक जी के। खबर है सूरतगढ़ क्षेत्र से, जहां गांव कुमगढ़िया में से एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव निवासी कानाराम नायक नामक किसान ने कथित तौर पर एक फाइनेंस कंपनी की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर गहरे डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने बताया कि किसान कानाराम पिछले कई दिनों से गहरे मानसिक तनाव में था। इस तनाव का कारण ये था कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लगातार उसे फोन और व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे थे, घर कुर्क करके और ट्रैक्टर जब्त करने की धमकियां दे रहे थे। इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी फाइनेंस कंपनी पर कड़ी कार्यवाही करने व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाने की मांग की है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। खबर है सवाई माधोपुर से, जहां विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कट्टर समर्थक और सवाई माधोपुर नगर परिषद के पूर्व उप सभापति राजेश गोयल और उनकी पत्नी माया गोयल का मन्नत पूरी होने पर खाटू श्याम जी से वापस लौटने पर जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया गया। राजेश गोयल, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बेहद करीबी है, वे विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी जीत के लिए खाटू श्याम जी से मन्नत मांगी थी कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ सवाई माधोपुर से डिग्गी कल्याण होते हुए खाटू श्याम जी तक पैदल चलकर जाएंगे और दर्शन कर अपनी मन्नत पूरी करेंगे। नगर परिषद सवाई माधोपुर के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, महिला व पुरुषों ने महावीर पार्क में राजेश गोयल व उनकी पत्नी का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों, व्यापारियों और भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भी अब दोनों पति पत्नी का जोरदार स्वागत किया गया। पदयात्रा के खाटू श्याम पहुंचने पर राजेश गोयल द्वारा वहां 56 भोग की प्रसादी का आयोजन किया गया था। साथ ही वहां ब्राह्मण भोज व कन्या भोज भी करवाया गया था। खास बात यह रही कि इस आयोजन में स्वयं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी खाटू श्याम पहुंचकर शामिल हुए थे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित की जा रही महारैली को लेकर आज पोखरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए रैली को रवाना किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने पोस्टर दिखाकर इस रैली को रवाना किया। उद्देश्य, यह रैली दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय महारैली में पोखरण के कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष राजू राम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाल जोशी, गोपाल रंगा, कल्याण सिंह, खटन खान सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री तथा श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने आज शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार ने राज्य की प्राथमिकताओं को समझते हुए पानी और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमने किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाया है। ऊर्जा में किए गए नवाचारों से अब प्रदेश के 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 9,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसे आगामी समय में चरणबद्ध रूप से 12,000 रुपए किया जाएगा। मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की इस पहल का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि विकास रथ में उपलब्ध सुझाव पेटिका के माध्यम से अपने सुझाव दे, जिन्हें राज्य सरकार आगामी बजट में समाहित करेगी। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट।
हमारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।